नमस्ते, मैं आनंद राजाध्यक्ष आपका स्वागत करता हूँ। आज का मुद्दा जो है ना, वो आपने थंबनेल पे देखा होगा और आप यहाँ भी देख रहे हैं। ये जो मुद्दा है, ये एक मैसेज है जो मैंने एक पढ़ी लिखी मराठी महिला के वॉल पे देखा। नाम बताना ठीक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। फ्रेंड लिस्ट में होती तो पर्सनली उनसे बात कर लेता। तो मैंने वहाँ देखा, ये है किसी अमेरिकन फेसबुक पेज से या शायद वेबसाइट से, जो ममा वाइब्स नाम की एक वेबसाइट है, और वह यहाँ का ये मैसेज है। अब ये मैसेज को उन्होंने बड़े प्यार से लगाया है और उनके जो भी फॉलोअर गण है, तो उन्होंने भी उस मैसेज को बहुत सराहा है, उस मैसेज की बहुत तारीफ़ की है कि हाँ भाई, बहुत सही बात है, सच बात है, फलाना ढिमकाना। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, असल में इस मैसेज का खेल क्या है, ये हम समझ नहीं रहे हैं। आज अमेरिका में ऐसी स्थिति है, ठीक है, अब वो क्यों आई है इसका भी हमें ध्यान नहीं है। और असल में इस मैसेज के अंदर जो मैसेज है, उस मैसेज को हम समझ ही नहीं रहे हैं। मुझे गारंटी है कि यही लोग अगर इस मैसेज को समझेंगे तो इससे दूरी बनाएंगे। चलिए यहाँ मैं पर्दे खोल देता हूँ। जब आप देखते हैं कि आई विल रेज अ सन हु योर डॉटर विल फील सेफ विथ, ठीक है, मतलब मैं ऐसा बेटे को आई एम रेजिंग अ सन दैट योर डॉटर विल बी सेफ विथ, मतलब मैं ऐसा संस्कारी बेटा पैदा करूँगी, बेटे को मैं ऐसे संस्कार दूंगी, मेरे पुत्र को ऐसे संस्कार दूंगी जिसके साथ तुम्हारी बेटी जो है वो सुरक्षित रहेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। ये एक माँ कह रही है दूसरी माँ को, ठीक है भाई। मैं अगर ये महिला भारतीय है, वो कोई अमेरिकन महिला है, ठीक है, अगर हम अंधानुकरण कर रहे हैं और उसको बिल्कुल वहाँ का है, अमेरिकन है, इसलिए उठाकर लगा रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अमेरिकन महिला की सोच ये हो सकती है, क्योंकि ये जब कहते हैं आप कि आपकी बेटी, मैं ऐसा मेरे बेटे को ऐसे संस्कार दूंगी कि आपकी बेटी उसके साथ सुरक्षित महसूस करेंगी। आज अमेरिका में इतने सालों से डाइवोर्स और डिस्टर्ब फैमिलीज इतनी है कि हो सकता है कि उस महिला के पिता, उसका बचपन या उसके पिता की जो यादें हैं या उसने जो ज़िंदगी में पुरुष देखे हैं, उनके साथ उसको अनसेफ महसूस हुआ होगा। तो वो एक दूसरी स्त्री का दर्द समझती है, तो ये वादा करती है कि मैं ऐसा मेरे पुत्र को ऐसे संस्कार दूंगी कि तुम्हारी बेटी उसके साथ सुरक्षित महसूस करेगी, सुरक्षितता का एहसास होगा। इस बात को मैं मानता हूँ। अमेरिका में ऐसे बहुत हो रहा है। दुर्भाग्य से आज भारत में भी यही हो रहा है। लेकिन वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे है नार्सिसिज्म। और नार्सिसिज्म वहाँ पे जो इतना बढ़ गया है, उस पर मैं किसी दिन और बात करूँगा। हो सकता है किसी साइकियाट्रिस्ट को लेकर बात करूँगा। लेकिन वहाँ इतना बढ़ रहा है कि वहाँ पे आज नार्सिसिज्म को एक एपिडेमिक माना जा रहा है। उस पर किताब लिखी गई, नार्सिसिस्टिक एपिडेमिक, नार्सिसिज्म एपिडेमिक, ठीक है। उस महिला की 3 किताबें हैं नार्सिसिज्म पर। और नार्सिसिज्म इस विषय पर पिछले 40 सालों में आज अमेरिका में आपको, मतलब अमेज़ॉन पे आज किताबें जो उपलब्ध है ना, जो संख्या उपलब्ध है, एट अ रैंडम सर्च 6,500 इंग्लिश किताबें उपलब्ध थी। 6,500 कम नंबर है। हालांकि भले उसमें डुप्लीकेट्स होंगे, कोई कॉपी होगा, यहाँ वहाँ से उठाकर AI टाइप की पुस्तकें छापते हैं, इसका यहाँ से उठाया, उसका कॉपी पेस्ट की किताबें, लेकिन 6,500 टाइटल्स प्रोड्यूस हुई नार्सिसिज्म पर। यह आपको बता रहा है कि वो इस समस्या कितनी भीषण है, ठीक है। यहाँ अभी तक इतनी बात नहीं है। और मैं यहाँ ये महिला को, जिस महिला ने अपने वॉल पे शेयर किया था, वो एक लगभग 41 साल की महिला दिखाई दे रही है। उसके 10-12 साल के बेटा बेटी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 12-1 साल का उनका तो मतलब उनका वैवाहिक जीवन 12-1 साल तो हो चुके होंगे।
बहन जी, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने पति के साथ असुरक्षित महसूस कर रही है? अच्छा, आपके पिताजी माता पिता की वैवाहिक उम्र मतलब क्या है, मियाद कितनी बीती मुझे मालूम नहीं है। मेरे माता पिता के तो 50 साल हो गए, ठीक है, पिताजी अब चले गए, ठीक है, लेकिन लगभग गोल्डन जुबली करके गए। और भी फैमिली में मतलब थे स्त्री पुरुष तो थे नॉर्मल। मैंने कहीं ऐसा देखा नहीं कि महिलाओं को असुरक्षितता की भावना आ गई हो कि मेरा पति जो है मुझ पर हाथ उठाएगा वगैरह, ये मैंने नहीं देखा। मेरे विवाह को भी तो 35 साल हो गए, ये भावना तो कभी नहीं। तो ये हम अपने आप पर आरोप लगा रहे हैं कि हम अपने पतियों के साथ असुरक्षित हैं। आप अपने जगह फैमिली में देखिए, महिलाओं को पूछिए, बहनों को पूछिए, भाइयों को पूछिए, क्या ऐसी भावना है उनके पर, मतलब महिलाओं के मन में ऐसी भावना है? असल में ठीक है, कहें अगर ये कि ये मैसेज जो है ना, ये मैसेज उर्दू में होना चाहिए था तो एक अलग बात है। और आजकल तो ऐसे दिन आ गए हैं कि इसका उल्टा लिखना चाहिए कि क्या है, मैं ऐसी बेटी, मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दूंगी कि तुम्हारा बेटे को सुरक्षितता महसूस होगी। आजकल तो वो कौन से लड़के ने आत्महत्या की, कई लड़कों ने आत्महत्या की, उसका तो टीवी पे कैमरा के ऑन कैमरा उसने आत्महत्या की तो आ गया था। वैसे तो कितने केसेस हैं। तो ये खैर उस पर कभी और बात होगी। मेरी फ़िलहाल की बात केवल इस मैसेज तक लिमिटेड है। क्या ये वाकई हमारी वास्तविकता है? क्यों अपने आप पर आरोप लगा रहे हैं? हमारे बेटों के साथ हमारी बेटियां सुरक्षित है, समाज की हिंदू बेटियों के साथ, बेटों के साथ हिंदू बेटियां सुरक्षित है। क्या हिंदू बेटियों के साथ हिंदू बेटे सुरक्षित है या नहीं है, ये आज का ज्वलंत प्रश्न है। लेकिन वो बात अलग है। आज आप खुद पे ऐसा आरोप लगा रही हैं, कहने का मतलब ये है कि आप ये भले मतलब बोल रही हैं कि भाई आज बेटियां बेटों के साथ सुरक्षित नहीं है, ऐसा कभी था ही नहीं। अपवाद रहे होंगे, लेकिन इन जनरल ऐसा था नहीं। आप देख लीजिए, महिलाओं को पूछिए, अपनी माँ को पूछिए, बहनों को पूछिए, चाचियों, बुआ, मौसी, सबको पूछ लीजिए, आपको यही उत्तर मिलेगा। वो ऐसे देखेंगे क्या बात कर रहे हो आप, दिमाग तो ठीक है। तो यही बात है, दिमाग को ठिकाने रखिए, अंधानुकरण मत करिए, अंधानुसरण मत करिए कि भाई एक यूएसए के फेमिनिस्ट या जो भी है उस महिला ने लिख दिया कि मैं ऐसा बैठा। हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है और ना आनी चाहिए, और ना आए इसके लिए प्रयास कीजिए। उतना ही कहूँगा। लाइफ इज़ टू प्रेशियस। ठीक है, चलिए, नमस्कार। आते रहिए चैनल पर, ऐसे ही मुद्दे लाता हूँ मैं।